नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को लगा बहुत बड़ा झटका। जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ करोड़ों की तादाद में लोगों ने जेपीसी को अपनी राय, अपने मेल्स भेजे हैं, इसको लेकर के बीजेपी सांसद ने इसको अब साजिश करार दे दिया है। किस तरीके से आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। एक और बड़े नेता जो बीजेपी में जाने वाले थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर आ रही है। यहां पर भी बीजेपी की बड़ी नेता पंकजा मुंडे के करीबी ने भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञान वापी की तरह अजमेर शरीफ दरगाह यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को शिव मंदिर घोषित करने वाली मांग पर कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। क्या फैसला, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी की नागरिकता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले में अब इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है। यहां पर दो बड़े देशों ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हिजबुल्लाह और लेबनान की तरफ से इजराइल के ऊपर अब हमले तेज हो गए हैं। 40 से ज्यादा रॉकेट्स आज रात में हिजबुल्लाह साइड से लेबनान यानी इजराइल के ऊपर दागे गए हैं। आगे इनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं तो गाजा में तुरंत सीज़फायर हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश के अंदर लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं। वक्फ बोर्ड विधेयक पर विचार करने के लिए बनी संसदीय समिति को देश भर से 1,25,00,000 सुझाव मिले। इसको लेकर के अब भाजपा नेता जो है अलूल जलूल बयान देना शुरू कर चुके हैं। स्क्रीन पर आप खबर देखिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने क्यों बात रखी, इसके पीछे कोई अभियान नजर आता है जिसकी जांच होनी चाहिए। दुबे ने समिति के चेयरमैन जगदम्बिका पाल से मांग की है कि वे गृह मंत्रालय से कहें कि इसकी जांच की जाए। आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने वक्फ विधेयक को लेकर इतने सुझाव भेजे हैं। दरअसल कई मुस्लिम मौलवियों की ओर से लोगों से अपील की गई थी कि वे अपना विरोध ज्यादा से ज्यादा दर्ज कराएं। इसके अलावा कई जगहों से तो सैकड़ों तक पर जो है घर में घूम घूम कर लोगों से यह कहा गया कि वो जो है इस बिल के खिलाफ अपनी राय, अपना सुझाव जेपीसी को भेजें। माना जा रहा है कि इसके प्रभाव से ही ऐसा हुआ है। निशिकांत दुबे ने कहा कि इस मामले में आईएसआई और चीन का भी हाथ हो सकता है। यानी कि जब बीजेपी नेताओं को यह लग चुका है कि करोड़ों लोग इस बिल के खिलाफ हैं, वक्फ में संशोधन नहीं चाहते हैं, तब उन्होंने जो वक्फ बिल के खिलाफ की गई वोटिंग और सुझाव वाले मुहिम को एक साजिश करार दे दिया। यह अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी के नेता किस तरीके से अब अलूल जलूल बयान देने पर उतर आए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को चुनाव से पहले एक बड़ी खुशखबरी मिली है। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलान ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस में शामिल किया गया है। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि रणधीर सिंह गोलान निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने आज कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्होंने पहले ही बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था और कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। मैं इनका स्वागत करता हूं, साथ ही इन्हें आश्वस्त करता हूं कि पार्टी में इन्हें पूरा सम्मान मान मिलेगा। पूर्व सीएम हुड्डा ने आगे कहा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है, इसलिए नेता कांग्रेस में आ रहे हैं। 36 बिरादरी जो है मन बना चुकी है कि आने वाले जो है सरकार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की ही होगी, इसलिए नेता जो है कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है जो कि महाराष्ट्र से। यहां पर भी बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन नेताओं का दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। एक और नेता ने पार्टी बदल लिया है। इस
दल बदल से भारतीय जनता पार्टी और पंकजा मुंडे को बड़ा झटका लगा है। पंकजा के लंबे समय से विश्वास पात्र माने जाने वाले राजा भाऊ फड ने बीजेपी का दामन छोड़कर आज यानी कल बुधवार को पार्टी नेता शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी में वो शामिल हो गए हैं। राजा भाऊ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल कराने के बाद पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अपने उन एनसीपी नेताओं पर अप्रत्यक्ष हमला भी किया जिन्होंने अलग होकर सत्तारूढ़ बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे से हाथ मिला लिया था। उन्होंने कहा कि राजा भाऊ फड पिछले 25 साल तक परली में सरपंच रहे हैं और राष्ट्रीय समाज पक्ष के पूर्व युवा अध्यक्ष भी हैं। इनके हमारी पार्टी में आने के बाद हमारी पार्टी मजबूत होगी और ये उन लोगों के लिए, उन नेताओं के लिए बहुत बड़ा सबक है जो हमारी पार्टी को छोड़कर, हमारी पार्टी को तोड़कर अलग दल में जाकर शामिल हुए हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने दोस्तों आ रही है। अजमेर शरीफ दरगाह को जो है ज्ञानवापी की तरह शिव मंदिर घोषित करने वाली याचिका पर कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। अजमेर की अदालत ने सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को महादेव मंदिर घोषित करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस दरगाह पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस मामले में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अदालत में एक याचिका दायर की थी। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का दावा है कि यह दरगाह मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई है, इसलिए इसे श्री संकटमोचन महादेव मंदिर नाम दिया जाना चाहिए। दायर याचिका में यह भी मांग की गई है कि जिस अधिनियम के तहत दरगाह संचालित होती है उसे अमान्य घोषित किया जाए, हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए। गुप्ता ने अपनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उस स्थान का सर्वे कराने का निर्देश भी दिया जाए, ये भी मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हम आपकी याचिका नहीं सुन सकते, हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। यानी हिंदू पक्ष को यहां पर बहुत बड़ा झटका लगा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को भारत सरकार के उसके प्रस्तावित निर्णय के बारे में पूछा है। कर्नाटक के भाजपा नेता द्वारा इस संबंध में पीआईएल दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई थी, लेकिन केस की सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 जो है के तहत सक्षम प्राधिकारी गृह मंत्रालय को अपनी शिकायत भेजी थी जिसमें गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि तो फिर हम पहले भारत सरकार का निर्णय जानना चाहेंगे, अभी राहुल गांधी की नागरिकता पर कोई बात नहीं होगी। यानी कि यहां पर भी राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को जबरदस्त झटका लगा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। लेबनान और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले में अब जो है इजराइल और नेतन्याहू को बहुत बड़ा झटका लगा है। दो बड़े देशों ने इजराइल का साथ छोड़ करके लेबनान का साथ दिया है और इन देशों में फ्रांस और अमेरिका शामिल बताए जा रहे हैं। जो अभी तक इजराइल के समर्थन में खड़े हुए थे, उन्होंने अब जब लेबनान पर इजराइल ने हमला कर दिया है तो लेबनान का साथ दिया है और इजराइल को छोड़ दिया है। अगला अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार इजराइल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अब खबर आ रही है कि 40 से ज्यादा और गलील इलाके में हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं, जो कुछ आयरन डोम ने रोके हैं, कुछ जाकर के रिहायशी इलाकों में गिरे हैं, जिससे इजराइल के कई इलाकों में नुकसान पहुंचा है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।